नंबर 26 आडिशन एक्सरसाइज कौन सी बताइए? एक्सरसाइज बता दो। 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एबीसी, यानी एबीसी फाइंड करना है आपको, और एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस 1 एक्स। भाई जिनका हो गया प्लीज़ वो स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। ये क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया अब तक, और ये क्वेश्चन जो है एक नई सोच आपके अंदर डेवलप करेगा, एक नई अप्रोच डेवलप करेगा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखें। when x is greater than 0 is continuous at x equal to 0 then find ABC, ये क्वेश्चन। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि इसके अंदर 3 ब्रांचेस में क्वेश्चन को दी गया है। पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं बेटे ऐसे फंक्शन को जिसके 2 पार्ट हो या 3 पार्ट हो या उससे ज़्यादा, और कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 है, तो लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन डिफाइन है, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग फंक्शन डिफाइन है, इक्वल टू 0 के लिए अलग फंक्शन डिफाइन। तो हमें तीनों को यूज़ करना पड़ेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, और कंटिन्यूअस गिवन है। अच्छा, अब एक बात बोलता हूँ, दोबारा बताता हूँ कि कंटिन्यूटी के बारे में केवल हमें इतनी नॉलेज है अब तक कि हम एक पॉइंट पे चेक करना जानते हैं अभी, ठीक है। इंटरवल के लिए हमें नहीं पता, एक पॉइंट पे चेक करने की नॉलेज है हमें। तो एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ए क्या है हमारा 0, ए माइनस यानी कि 0 से कुछ कम पे, यानी कि एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब एच को डिफाइन कर दिया तो एच बताओ क्या है यहाँ पे, एच को इंट्रोड्यूस कर दिया तो एच डिफाइन करो, एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच 0 से कुछ कम ऊपर जाएगा बेटा, तो मैं केवल माइनस एच रख रहा हूँ, 0 को क्या रखना, और यहाँ से एफ हट जाएगा, एफ 0 माइनस एच यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 0 माइनस एच की वैल्यू बन जाएगी साइन ए प्लस 1 इंटू माइनस एच। तो साइन में से माइनस साइन बाहर आता है, और फिर साइन ऑफ माइनस एच आएगा 0 माइनस, तो ये दोनों का माइनस बाहर यहाँ ले लिया बेटा, 0 माइनस एच साइन से यहाँ माइनस बाहर आया, इससे बाहर आया, ये पूरा बाहर आ गया, और 0 माइनस एच ये माइनस एच आ गया, ये पूरा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप देखिए कि एक लिमिट का क्वेश्चन आपके सामने है, आप ये समझिए आपकी लिमिट बहुत अच्छी होने वाली है। अब धीरे धीरे तरीके से करना, एच को 0 डाला तो 0/0 फॉर्म बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्म में ला के सिंप्लीफाई करते हैं, हो सकता है कि हम इसके अंदर फाइनाइट नंबर तक लिमिट को अप्रोच करा सकें। तो साइन सी प्लस साइन डी दैट इज 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि ए एच और ए प्लस 1 और प्लस 1, तो ए प्लस 2h हो जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस दिस माइनस दिस, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ए एच बाई 2 जो फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 अपॉन एच। और ये कल भी बात हुई थी, ये जो एच है अगर 1 डिग्री है तो साइन एच बाई एच में यूटिलाइज होगा, क्योंकि एच टेंडिंग टू 0 है। कॉस से हमें डर नहीं लगता जी, क्योंकि एच को 0 पुट करें तो कॉस 0 क्या बन जाएगा बेटा आपका 1। तो इसके लिए मुझे सेम बनाना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे a प्लस 2/2 इंटू एच यहाँ था, मैंने यहाँ पे a प्लस 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, h है cos 0 1 होता है इसलिए कोई डर नहीं है, और इससे आपने डिवाइड किया तो आपको इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ दिखाता हूँ a प्लस 2/2 इंटू 2 यहाँ पे पहले से था, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो बेटा साइन x अपॉन एक्स, अगर h 0 तो चेक करो क्या ये भी 0 बनेगा, यस, a प्लस 2/2 इंटू एच भी 0 होगा, क्योंकि h को 0 रखेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, इसलिए फॉर्मूला कंप्लीट है। 2 से 2 कैंसिल, ये 2 ऊपर वाला था, यहाँ वाला था बेटा। अब मैंने क्या पुट किया इसमें, h की लिमिट पुट करी, तो ये a प्लस 2 इंटू 1
और एच को 0 डाला तो cos 0 1, तो ये रिजल्ट आ गया आपका a+2। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकाल लेते हैं इसके अंदर राइट हैंड लिमिट। लिमिट क्या होता है बेटा, पाथ में क्या होती है राइट हैंड लिमिट, a प्लस x की वैल्यू a प्लस ऑफ fx। अगले स्टेप पे क्या लिखोगे पार्थ बोलो। पहले कहोगे x को मैं 0 से बढ़ा रखूंगा, 0 प्लस h, अब h बताऊंगा h टेंडिंग टू 0, समझे, ऐसे बोलना चाहिए। अब बोलिए जी 0 प्लस h कहाँ वर्क करेगा, मोर देन 0 कहाँ पर है, इधर वाले में तो x लिए यहाँ पे 0 प्लस h डालेंगे, यहाँ भी 0 प्लस h जाएंगे, तो f खत्म हो जाएगा। और यहाँ 0 प्लस h रख रहा हूँ और 0 नहीं रख रहा, केवल h रख रहा हूँ। h टू दी पावर 3/2। अब रखिए h को 0। अब एक लिमिट का नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो देखो दो अच्छे क्वेश्चन आपके लिमिटेड कर लिए। तो h को 0 डाल दो, 0/0 ये फॉर्म बन रही है, h को 0, 0 माइनस 0/0/0। अब यहाँ पे सर्ड वाला प्रॉब्लम आ गई। जब सर्ड वाली प्रॉब्लम आती है तो हम रेशनलाइज करते हैं, आपको याद भी होगा। तो ये भी हमारे 11th में हमने लिमिट्स में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा हमारा रेशनलाइजेशन मेथड था, और तीसरे हमारे थे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो बनते हैं, या x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हमने यहाँ बेटा रेशनलाइज करा इसको h प्लस बी। वैसे एक चीज देखो, एक रूट एच तो कॉमन आ रहा है, रेशनलाइज करने से पहले रूट एच कॉमन लेते हैं, थोड़ा होशियार बनते हैं, रूट एच यहाँ भी, रूट एच यहाँ भी, जैसे समझना मेरी बात को, h1 प्लस बी एच, और यहाँ पे रूट एच है ही, और यहाँ पे भी रूट एच है, रूट एच इंटू एच। थोड़ा होशियार बन के देख लेते हैं, क्या पता कुछ काम बन जाए। रेशनलाइज तो कर ही लेंगे, बात की चीज है। तो एक रूट एच तो कैंसिल हो रहा है, हटाओ इसको, रूट एच यहाँ पे, रूट एच यहाँ से, तो एक रूट एच से मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई तो हो गया। रूट एच कॉमन, और ये रूट एच कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या बच गया ये कि सर रूट तो अब भी है, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये साइन चेंज कर देते हैं बेटा इसका, ये h कैंसिल होगा ऊपर से जरूर, नहीं तो पता क्या होगा, 0 बनाते ही रहेगा, 0 बनता रहेगा तो प्रॉब्लम होती रहेगी, है ना। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो b इंटू एच। और देखो बेटा एक चीज को हमेशा पल्लू बांध लो मतलब गांठ बांध लो, कि जब भी रेशनलाइज करते हैं तो एक फैक्टर तो a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले में मर्ज जाता है, और जो दूसरा वाला फैक्टर होता है कभी प्रॉब्लम नहीं करता। देखो कैसे, h को 0 पुट करोगे तो 1 + 1 2 बनाएगा, यानी कि 0 नहीं बनाना, जिससे 0/0 बनने में प्रॉब्लम आए, तो इससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक मर्ज हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था ये h हमेशा कैंसिल होगा, तो ऊपर से देखो कैंसिल भी हो गया, 1 से 1 कैंसिल होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। और नोटिस करो b से b गया आपने कहा, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ये BH और ये भी BH और √1 + BH + 1, तो आप देखिए BH पूरा कैंसिल हो गया। तो यहां से पता पड़ा कि H तो 0 नहीं था। अब अकल की बात यहाँ आती है कि जिन्होंने कर लिया था वो देखे, जो मैंने बोला था कि H तो 0 नहीं था। आपको पता है H तो पॉइंट के बाद बहुत सारी 0 फिर 1 है, इनफाइनाइटली मैनी 0 फिर 1 है, लेकिन B तो 0 नहीं होना चाहिए। पता पड़ा आप 0 0 काट रहे हो, तो यहाँ एक कंक्लूजन आया कि B की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नहीं तो 0 से 0 आपने इनडायरेक्टली काट दिया और ध्यान नहीं दिया इस बात पे। तो B और क्या हो सकता है, इसे बाद में सोचेंगे, पहले H को 0 पुट करते हैं, 0 पुट किया तो ये 2 आ गया 1/2, तो यानी कि B हो गया आपका एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा करता आता है स्टेप पे, ध्यान ही नहीं करता, और जबकि आप जानते हैं सर 0 0 नहीं काट सकता, तो B तो पूछ रहा है, तो कभी भी 0 ना हो जाए, इसलिए पहले मैंने कहा B की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। 5 हो जाए 6 हो जाए तो काट दो B से भी, 5 की वैल्यू, B की वैल्यू मान लीजिए 5 हुई तो 5.5 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ से तो B मिल गया डायरेक्टली कि B की वैल्यू सर यही, यहाँ पे तो B है ही नहीं क्वेश्चन में। और ये फंक्शन वैल्यू निकालिए, वो C है, फंक्शन वैल्यू f0 कितना है बेटा, f0 इज C, तो ये C किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और इसके इक्वल भी है, तो C डायरेक्टली तुम्हारा क्या आ गया 1/2, है ना। और C 1/2 है तो इसको बराबर रख दो, a + 2 = 1/2, है ना, ये तीनों इक्वल है ना,
तो इसको भी 1/2 तो a आ गया -3/2। तो a भी मिल गया आपको, दैट इज योर c क्योंकि इसके इक्वल होगा, और b भी मिल गया। आई थिंक आंसर आपका मिल गया होगा, चेक कर लो एक बार। तो क्वेश्चन नोट कर लो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही था इस क्वेश्चन रिगार्डिंग, नोट कर लीजिए। हो जाए तो बेटा नोट हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 27 है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का। एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज 9.1 का है ना। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन x sin x if x is not equal to 0 and half when x equal to 0 is continuous at x equal to 0 find k। ये क्वेश्चन होता है। तो आपको इसके अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन देखिए, पहली बात तो ये समझ होनी चाहिए कि आपको लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पे इक्वल होंगी अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की बात कर रहे हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड लिमिट भी है। तो यानी 0 प्लस एच पे कौन सा फंक्शन काम कर रहा है सर, ये वाला। सर 0 माइनस एच पे कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है कि जी ये वाला। तो लिमिटिंग वैल्यू सर एक ही बार में कोशिश हो जाएगी, लिमिट निकालनी है एट एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स। इसमें दोनों बातें इन्वॉल्व है, टेंडिंग टू 0 होगा, हम 0 प्लस एच पे वैल्यू चेक कर रहे हैं और 0 माइनस एच पे भी चेक कर रहे हैं। और फंक्शन वैल्यू क्या है बेटा, एफ ऑफ 0। तो एफ 0 तो डायरेक्टली आपको कितना मिल गया, हाफ, क्लियरली दिख रहा है। अब कहानी आती है सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। सर 0 प्लस एच और 0 माइनस एच पे, क्योंकि एक ही फंक्शन डिफाइंड है इसलिए मैं एफ एक्स को डायरेक्टली ये देता हूँ, दो पार्ट में नहीं करता, क्योंकि दोनों पार्ट में करने के बाद भी बेटा सेम ही क्वेश्चन बनेगा। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब आप एक्स को 0 पुट करो, 0/0 बन रहा है। और देखो बेटा ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर है, बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस कॉस 2a की तरह रीड करा। यहाँ अगर 2a लिखा तो यहाँ पे उसका आधा होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 साइन स्क्वायर आधा, यानी kx/2 आधा, याद रखना। और इस क्योंकि स्क्वायर आ गया इसके लिए मुझे 2x चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक साइन x के लिए पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया x, और एक x यहाँ पे था, एक x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखिए x से x कटेगा तो एक x बच जाएगा। तो सर बढ़िया हो गया, साइन स्क्वायर के लिए मुझे 2x रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ बेटा इसका हमेशा परफेक्ट होल स्क्वायर बना लेता हूँ, जितनी डिग्री होती है उतना बना लेते हैं x। सबसे पहले तो ये काम करता हूँ मैं होल स्क्वायर बनाने का, जितनी डिग्री है इतनी डिग्री x की होनी चाहिए, ध्यान रखना है। अब बचा k, तो k/2 से मल्टीप्लाई, यहाँ k/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये हो गया बेटा साइन x अपॉन x, रेसिप्रोकल 1 का 1 ही बनना है। ये वैल्यू बेटा क्या बन जाएगी आपकी, इतनी 1। तो ये आ गया 2 इंटू k/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ गया k²/2। आपको इसको इक्वल करना है, बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर k²/2 इज इक्वल टू हाफ, यानी k इज इक्वल टू +/-1। चेक करो बेटा क्या ये आंसर आ रहा है आपका। तो ये प्लीज ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लीजिए, इसका तो बहुत ही इफेक्टिव यूज है इस पूरी एक्सरसाइज में, पूरे लिमिट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 R.D. शर्मा, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है जी। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स -1 अपॉन √x² + 1 -1, x is not equal to 0 and k when x equal to 0 is
continuous is continuous at x equal to 0, find k जानना चाह रहा है आपसे। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से बेटा जैसे हमने किया था अभी ट्राई। तो एक तो इसके अंदर लिमिटिंग वैल्यू क्यों, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 0। तो लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 0। तो लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि सर लिमिट को लिखना 0 पे, किसको, फंक्शन का, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो बिल्कुल वो भाषा बोल रहा हूं, यहां लिख के दिखाओ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, और ये एफ ऑफ 0 के इक्वल होगा। एफ ऑफ 0 कितना बेटा आपके 50% काम कंप्लीट। आते लिमिट पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब सोचेंगे सर लेफ्ट राइट निकाले तो चेक करो 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन डिफाइन है सर, ये 0 माइनस पे कौन सा सर, ये सर एफ एक्स इसी पे लिख दो क्योंकि दोनों पे यही फंक्शन है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आपको 11th की आरडीशन में सेम क्वेश्चन ऐसे लिखा मिल जाएगा। कुछ नहीं करा है इस क्वेश्चन में, क्या करा है, नॉट इक्वल टू 0 डाल के नया के डाल दिया, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आरडी शर्मा में लिखा हुआ है, और बहुत सारे लिमिट्स की बुक में ये क्वेश्चन सेम लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन दे आर टेकन फ्रॉम 11th आरडी शर्मा और एनसीईआरटी। तो मैंने बेटा जिसके अंदर x को 0 पुट करा तो 1 माइनस 1 0 बन गया, और यहाँ पे 0 पुट किया तो cos 0 1, 1 माइनस 0 माइनस 1, ये भी बेटा 0 बन गया। तो आपकी फॉर्म आ गई 0/0। और ये डेफिनेट है कि आप जो है पहले ही स्टेप में चेक कर लें कि आपकी फॉर्म कौन सी बन रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है बेटा आपको, स्पेशली इस पर ध्यान रखना। ये नहीं कि उठाया फॉर्म में लगाने चालू कर दिए, आपने करना है चेक करना है पहले। अब कहानी आती है सर कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, दिमाग में दो बातें हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्मूला बन जाए, ठीक है सर, सर्ट देखा, सर्ट समझते पावर हाफ, सर हो सकता है रेशियलाइजेशन की भी जरूरत पड़े, तो दोनों चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होगी इसमें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पहले लिखते हैं, cos को x माइनस साइन को x होता है cos 2x, और इसके लिए मैं रेशियलाइज कर लूंगा बेटा, और कुछ तो कर नहीं सकता, इसके लिए रेशियलाइज। तो साइन चेंज किया, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि मैंने कहा था एक तो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बनेगा, और दूसरे वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो x को 0 रखिए, 1 + 1 2 दे रहा है, फाइनाइट नंबर दे रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि सर इससे नहीं डरना करना, और यहाँ से जो x² निकलेगा ऊपर से sin² जरूर निकलेगा, क्योंकि 1 माइनस cos 2a क्या होता है 2 sin² x। तो ये उल्टा लिखा है तो माइनस आ जाएगा रिजल्ट, आप समझ रहे होंगे। ये 1 माइनस लिखा है तो ये 1 माइनस है, ये cos माइनस है, तो ये माइनस का 2 sin² हाफ ऑफ इट, 2x का आधा x, 2x का आधा x। ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, और ये आपका a² माइनस b² कैंसिल, मैंने कहा था ना स्क्वायर के साथ स्क्वायर बचेगा, तो आ गया बेटा अपने आप। तो ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं था, sin x/x का होल स्क्वायर इंटू, चलो पूरा लिख लेते हैं, एक साथ लिमिट रख लेंगे। वैसे एक चीज बताऊं, मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बाद में भी 2 ही बनेगा। कोई कहे सर आपने आधे पार्ट में लिमिट रख दी, इसमें रखी, हाँ रूल गलत है, रखनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है सर ये कभी मेरे को धोखा ही नहीं देगा। उसमें कभी मत रख देना आधे पार्ट में कि एक में 0/0 बन रहा है, एक प्रोडक्ट में है ना, जैसे यहाँ पे तुम्हारा फाइनाइट नंबर मिल रहा है, तो दूसरा 0/0 ना बने, ये तुम्हारा 1 बन जाएगा, मुझे मालूम है। तो दोनों वैल्यू फाइनाइट मिल जाएंगी, तो -4 आ गया बेटा। तो आप देखिए k की वैल्यू -4 चेक करना आ रही है क्या? चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री और सर्ट्स का क्वेश्चन होगा। सर्ट्स के लिए रेशनलाइज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए sin x/x या tan x/x फॉर्मूला बनता है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये एग्जाम्पल बेटा 20 है, और एक्सरसाइज कौन सी 9.1 आरडी शर्मा का, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, इफ f of x is equal to
रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई फोर. फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाई फोर, यानी फंक्शन की वैल्यू पाई बाई फोर पे. फंक्शनल वैल्यू होगी ना, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई फोर पे, पाई बाई फोर, सो दैट एफ एक्स बिकम्स continuous. At x equal to pi by 4. देखिए बेटा सॉल्यूशन इसका तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया है. चाहता तो इस क्वेश्चन को और कैसे फॉर्म कर सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ एक्स इक्वल टू कुछ ऐसे लिख सकता था, रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस वन वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई फोर. अब पाई बाई फोर पे इसकी वैल्यू बोल देता हूँ के, फाइंड के. तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाई फोर पे के होती तो के आप बताते तो एफ ऑफ पाई बाई फोर ही निकलता. तो क्वेश्चन ने लिख अलग अंदाज से दिया है. तो और ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाता है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, फाइंड के. तो फाइंड के का मतलब वो एफ पाई बाई फोर ही होता के. तो वहां पे भी उसने एफ पाई बाई फोर ही पूछा है. तो क्वेश्चन दोनों सेम है. ठीक है. अच्छा जी, अब हम यहाँ लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर लेते हैं. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू कहाँ पे चेक करना है बेटा, पाई बाई फोर पे. चेक क्या करना है, गिवन हमें ऑफ एफ एक्स. अच्छा आप चेक करेंगे सर पाई बाई फोर से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है कि सर यही है, पाई बाई फोर से कम के लिए सर यही है. तो भैया फिर तो एफ एक्स यही लिख दो. लिख दिया हमने, रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस वन. ठीक है. अब आपको सबसे पहले काम होता है कि पाई बाई फोर रखो तो वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन रूट टू कैंसिल, जीरो हो गया. पाई बाई फोर का वन माइनस वन, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है. अब क्या है कि सर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है सर, सिंप्लीफिकेशन करो, हाफ एंगल फॉर्म में लगाओ, वन थर्ड एंगल फॉर्म में लगाओ. लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है कि जी साइन एक्स बाई एक्स पे पहुंचना है या टेन एक्स बाई एक्स पे पहुंचना, और कोई रूल नहीं आएगा. ठीक है. सर इसमें है ही नहीं. तो मेरे हिसाब से आप साइन कॉस में बदलेंगे, कॉट में तो फॉर्मूला भी नहीं है हमारे पास. तो साइन कॉस में बदल के थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी. अभी कोशिश कर रहे हैं कि पाई बाई फोर रहने देते हैं. अगर पाई बाई फोर से काम नहीं चलेगा तो टेंडिंग टू जीरो भी लाएंगे. अभी देखते हैं इससे काम चल जाते हैं. इसको हमने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा. तो बेटा एलसीएम ले लिया और साइन एक्स चला गया हमारा ऊपर. इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा, साइन एक्स ऊपर गया और यहाँ एलसीएम ले लिया. क्लियर है ये स्टेप ही नहीं? चलो अब यहाँ साफ दिख रहा है कि सर अब देखो यहाँ थोड़ा समझदारी से काम ले. देखो ऐसे नहीं कि अंधों की तरह फॉर्मूला आते जाओ. देखो मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ पाई बाई फोर रखने पे साइन पाई बाई फोर तो वन अपॉन रूट टू बनेगा. इससे आपको प्रॉब्लम नहीं, इस साइन को छोड़ो, ये साइन तो कुछ नहीं कह रहा. सर ये प्रॉब्लम करेगा पाई बाई फोर पे, ये भी वन अपॉन रूट टू, ये भी वन अपॉन रूट टू, कि सर ये कैंसिल होना चाहिए. तो हमने जनरली क्या किया है, अगर थोड़ा याद हो 11th में, तो हम ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स से बेटा डिवाइड करते थे अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. याद है क्यों? क्योंकि अगर ए यहाँ मान ले या बी ए यहाँ माने बी यहाँ माने तो हाइपोटेन्यूज बनता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो देखो जैसे मैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेता हूँ तो इसका ए और बी दोनों वन वन है, या वन और माइनस वन भी होगा तो रूट टू से डिवाइड हो जाएगा. तो रूट टू से डिवाइड करने से क्या है, रूट टू जबरदस्ती नहीं आया, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आया. डिवाइड करने से फॉर्मूला बन जाएगा जिसका बनाना चाहो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास. तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लेता हूँ. अभी यहाँ से क्वेश्चन को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, पर अभी मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, रूट टू से काम करता हूँ, फिर आपको समझ में तो आएगा. तो क्यों ना मैं आपके यहाँ फॉर्मूला बना के दिखा दूँ सीधा. यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, उसको स्टेप को बाद में लिख लेंगे. यहाँ रूट टू से डिवाइड दिख रहा है बेटा, चेक करना, बोल देना ना दिखे तो मुझे, रूट टू से मल्टीप्लाई.
तो ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आपको पाई बाई 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा साइन एक्स बाई एक्स। और चाहो तो अच्छा करो, माइनस फॉर्मूले थोड़ा अच्छा सा लगेगा, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा। ये आपकी इच्छा है, ऐसे कर लो या वैसे कर लो। तो मैं यहाँ पे अभी ये लिख रहा हूँ, माइनस ऐसे नहीं कॉमन ले रहा, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स यहाँ पे लिख दिया। इस साइन एक्स से मुझे डर नहीं लगता। अभी भी समस्या वहीं की वही है कि हम पाई बाई 4 रखने पे ये 0 बन रहा है, तो मैं पाई बाई 4 माइनस एक्स के ऊपर जब मल्टीप्लाई भी कर लूँ तो भी दिक्कत होगी, लेकिन ये √2 नहीं जाके दे रहा भाई है, फॉर्मूला बनाया। क्योंकि जनरली जब ये टाइप आते तो फॉर्मूला बना लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सर आप क्या करें कि भाई ये तो पाई बाई 4 रखने में √2 बना ही देगा, कि इसका तो कोई केस नहीं है। हाँ सर तब भी लिखा है तो अभी। अब एक काम करते हैं, एक होती है शिफ्टिंग एक्सरसाइज। ये ट्रिग्नोमेट्री पहली एक्सरसाइज होती है जो आर डी शर्मा में जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है उसमें 10 × 0 वाले क्वेश्चन है सारे। उसके बाद एक एक्सरसाइज आती है इसमें 0 होता है, पाई होता है, पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 3 होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 10 × 2 में। तो अब इसका तरीका क्या होता है कि इसमें x माइनस पाई बाई 4 को t लाइट कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो मैंने कैसे किया है, पाई बाई 4 को इधर लाऊं तो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी 10 × 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। तो x माइनस पाई बाई 4 जो 0 बनेगा उसी को मैंने t लाइट कर लिया। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर यहाँ माइनस पाई बाई 4 इधर जाके प्लस आया था बेटा, तो x माइनस पाई बाई 4 को t लाइट करा, तो इससे क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो क्या करा, रखो जी x की क्या रखोगे, x की क्या चेंज कर दोगे, पाई बाई 4 प्लस टी, तो ये √2 cos पाई बाई 4 प्लस टी अपॉन, है जी, नीचे भी चेंज करो, साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस एक्स है, ये माइनस टी बच जाएगा शायद। ठीक कह रहा हो ना, टी की वैल्यू क्या देखो, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस टी, तो पाई 4 कैंसिल होगा, माइनस टी बच जाएगा। और इसमें भी रख लो क्योंकि रखना तो पड़ेगा, क्वेश्चन है, पर प्रॉब्लम अभी भी ये नहीं करेगा। देखो अब टी क्या बन गया, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 है, जब x को मैं यहाँ पाई बाई 4 रखूंगा तो बेटा t कितना बनेगा, डेफिनेटली 0 बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की थी कि x माइनस पाई 4, इस नंबर को इधर ले आया करो क्योंकि हमारे फॉर्मूले सारे x टेंडिंग टू 0 पर है। तो x माइनस पाई 4 को इधर लिया इक्वल टू 0 बना लिया। तो आपको याद आ रहे होंगे 11th के क्वेश्चन अपने, कुछ ऐसा होता था। तो मेरे ख्याल में √2 से तो √2 नहीं भाई, -1 रहेगा, सॉरी -1, और ये बच गया बेटा साइन पाई बाई 4 प्लस टी। तो मैंने x की जगह पाई बाई 4 प्लस टी, इस पाई बाई 4 को उधर ले जाऊंगा तो पाई बाई 4 प्लस टी रख दिया बेटा। तो ये √2, अब इसको एक्सपेंड कर लो, √2 cos से cos b और sin a sin b, तो cos a cos b माइनस sin a और sin b, क्लियर। अब -1 ये है अपॉन √2, माइनस कॉमन ले लीजिए sin t, और यहाँ t को 0 रखी दो, sin पाई बाई 4 1 अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, वो रख ही दिया मैंने, कहा कोई कुछ कह तो है नहीं रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं कह रहा था, वहाँ पे कुछ नहीं कह रहा। अब आते हैं t टेंडिंग टू 0 पे बेटा, तो ये √2 कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया cos t माइनस sin t माइनस 1 अपॉन माइनस √2 sin t, और ये 1 अपॉन √2 भी है, तो 2 बना लेंगे अगले स्टेप पे हम इसको। अब क्या हुआ जी, अब क्वेश्चन नया बना, t टेंडिंग टू 0 पर, अभी भी ये 0 0 माइनस 0 1 माइनस 0, ये अभी भी 0/0। अब आपको बेटा यहाँ पे रेशनलाइज करना पड़ेगा या हाफ एंगल फॉर्म में लगाने पड़ेंगे। तो मैं हाफ एंगल फॉर्मूले रेशनलाइज करूंगा, रूट होता तो रेशनलाइज करते बेटा, अब लगाते हैं इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूले। तो 1 माइनस cos 2 का फॉर्मूला लगाओ, देखो मैं समझाता हूँ कैसे, माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2a cos t, सॉरी 1 माइनस cos t, फॉर्मूला में ले जाएगा, और प्लस sin t बचेगा, प्लस sin t, और ये माइनस √2 sin t, ये कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन √2। क्या करा मैंने, माइनस कॉमन तुम्हें समझाने के लिए लगाया, प्लस का माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया,
ये प्लस कॉस टी माइनस कॉस टी हो गया, ये माइनस साइन टी प्लस साइन टी। अब मैं 1 माइनस कॉस टी लगाऊंगा, मैंने कहा था 1 माइनस कॉस टी बहुत यूज होता है, तो इसको कर लेंगे हाफ एंगल से 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो चलो जल्दी स्टार्ट, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आगे बताऊंगा बेटा।